Hello guys, welcome to our channel at Spark Learning Made Easy. I hope you all are doing great. So let's start our chapter. तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है मैप। इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं और हर टाइप में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया होता है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मैप से कि मैप क्या होता है। ठीक है, मैप हम सब ने देखा होता है, तो अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मैप होता क्या है। तो मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या फिर उसके पार्ट की, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब एक किसी राउंड शेप को हम अगर कम्प्लीटली फ्लैटन बनाने की कोशिश करें तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे राउंड शेप से मतलब है अर्थ से। ठीक है, अब अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट तो है नहीं, वो तो जॉइंट शेप में है, तो हम उसको राउंड शेप, ऐसे रफली हम उसको राउंड शेप मान लेते हैं। तो उस चीज़ को कम्प्लीटली फ्लैटन करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ रखते हैं तो वो हमें क्या देता है, एटलस देता है। ठीक है, अब एटलसेस जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, उनका मेजरमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, और वो डिफरेंट स्केल पे बनाए गए होते हैं। और सॉरी, मैप हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैप्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल मैप के बारे में। फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। ठीक है, अब मैप showing natural features of the earth such as mountains, plateau, plain, rivers, ocean etc. ठीक है, अब ऐसा मैप जिसमें जिसमें कि हमें नेचुरल फीचर्स के बारे में, जो भी हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिकल मैप में हमें नेचुरल फीचर्स यानी कि प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा, इसको हम फिजिकल मैप बोलते हैं। जैसे कि फिजिकल मैप में दिया होता है कि कौन सा रिवर किस जगह पे है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें फिजिकल मैप में दी गई होती हैं और हम फिजिकल मैप को ही रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। ठीक है, मे भी आज शायद मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की, जिसको कि हम राजनीतिक मानचित्र भी बोलते हैं। अब पॉलिटिकल मैप में हमें क्या चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। ठीक है, तो अब हमें अगर जानना हो कि कौन सी सिटी किस लोकेशन पे है, कौन सा टाउन किस लोकेशन पे है, कौन सा विलेज कहाँ पे है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें पॉलिटिकल मैप से मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थीमेटिक मैप के बारे में। ठीक है, थीमेटिक मैप में हमें क्या दिया गया होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे कि रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। सॉरी, थीमेटिक मैप में हमें कौन सी जगह पे कौन सी रोड है, ठीक है, मतलब कि रोड रोड कहाँ पे है, रेनफॉल कहाँ पे है, या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, ये सब के बारे में जानकारी हमें थीमेटिक मैप से मिलती है। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। मैप क्यों बनाया जाता है, ताकि स्केल को हम रिड्यूस कर सकें। अब हम जानते हैं स्केल क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, मैप क्या है, सॉरी, स्केल क्या है, ये एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड का, ठीक है, ये ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस मैप पे दिया गया है, इन दोनों के रेशियो को हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर एंड इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, स्केल का हम एग्जांपल यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि समझो कि तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है। ठीक है, अब अगर तुम्हें वो 10 किलोमीटर मैप के थ्रू शो करना हो, उसका डिस्टेंस तुम्हें बताना हो एक पेपर पे, तो तुम क्या करोगे,
तुम उसके डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर मैप में उस डिस्टेंस को तुम 2 सेंटीमीटर दिखाओगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 5 किलोमीटर को डिनोट करेगा, ठीक है। ग्राउंड मैप पे वो मान लो 5 किलोमीटर जो चीज़ ग्राउंड पे है उसको तुम 1 किलोमीटर मैप पे बनाओगे, ठीक है। तो स्केल भी वही होता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो ड्राइंग है उसका जो स्केल होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ठीक है। अब स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। अब जो स्केल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम स्केल को समझ रहे हो, अगर तुम स्केल को जान रहे हो तो तुम क्या करोगे, किसी भी प्लेस का, किसी भी 2 प्लेस का डिस्टेंस तुम मैप पे कितना है उसको निकालने में तुम्हें आसानी होगी, ठीक है। तो आपको स्केल आई होप समझ में आ गया होगा कि स्केल क्या है। जो एक्चुअल डिस्टेंस है एक प्लेस से दूसरे प्लेस का, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे उसका, या फिर हम ऐसे समझें कि स्केल जो है वो रेशियो है ग्राउंड पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के डिफरेंस का और मैप पे एक से दूसरे प्लेस के डिस्टेंस का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्केल। अब स्केल में क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो है स्मॉल स्केल मैप, दूसरा आता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper then we use a small scale map। जब हमें कोई लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री है उसको अगर हमें एक पेपर पे अगर दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि देखो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जब हमें किसी बड़े एरिया को एक पेज पे दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं। और स्मॉल स्केल मैप में क्या होगा, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो स्मॉल स्केल मैप में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, जो चीज़ें जिस चीज़ का डिस्टेंस 500 किलोमीटर रहेगा ग्राउंड पे उसको हम 5 सेंटीमीटर का बना देंगे मैप पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, जब हमें किसी स्मॉल एरिया को, जैसे कि आपके विलेज या फिर टाउन को अगर हमें पेपर पे शो करना हो तो हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। अब इसमें क्या होगा, लार्ज स्केल मैप में अगर ग्राउंड पे किसी चीज़ की दूरी 500 मीटर है तो हम उसको मैप पे 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। अब देखो स्मॉल स्केल मैप में क्या होता था, 500 किलोमीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर बना रहे थे और लार्ज स्केल मैप में क्या हो रहा है, हम 500 मीटर की दूरी को 5 किलोमीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ का आंसर करूँगी। जो लार्ज स्केल मैप है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी, ठीक है। और अगर कोई भी सजेशन देना हो तो आप सजेशन भी दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेरा खुद का है, मैं इस चीज़ को पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं उसको इस चीज़ को समझती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ और वही चीज़ मैं आपको भी प्रोवाइड करती हूँ। मतलब मैं इस चीज़ को खुद भी पढ़ती हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप उस चीज़ को बेझिझक पूछेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ भी कहीं पे मिस्टेक होता है तो उस चीज़ को भी आप बताइएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम मैप के सेकेंड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब मैप में क्या होता है, मैप में एरोज बने होते हैं और कहीं पे एन लिखा होगा, कहीं पे एस लिखा होगा, कहीं पे ई लिखा होगा, कहीं पे डब्ल्यू लिखा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें क्या होगी, वो चीज़ें क्या करेंगी, डायरेक्शन को शो करेंगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है। अब ज़्यादातर मैप में क्या होता है, एक एरो मार्क की हुई रहती है अपर राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। और वहाँ पे क्या एन लिखा रहता है, ठीक है। तो वो एन किस चीज़ को डिनोट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है या फिर शो करता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसको हम नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। वेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर तुम्हें नॉर्थ पता है तो हम या फिर आप और भी डायरेक्शन को आप खोज सकते हैं, ठीक है। अब मेनली चार डायरेक्शन होते हैं
पहला है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। और 4 अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं, जो कि है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब देखो, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब की हेल्प से हम किसी चीज़ को और ही ईजिली या फिर और ही अच्छे तरीके से हम लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये फिगर है, इसमें मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन के बारे में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब देखो, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंपस के बारे में। ये कंपस क्या होता है? कंपस यानी कि दिशा सूचक या फिर दिक सूचक। अब एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेन डायरेक्शन को हम पता लगा सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसके जो मैग्नेटिक नीडल हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। और कंपस में हमें हमेशा ना नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा ये शो करता है, ठीक है, कंपस। अब वो जिस तरफ शो कर रहा है, जिस तरफ उसका निडल जा रहा है, वो तो नॉर्थ हो गया, उसके अपोजिट वाला साउथ हो गया। उसके बाद में हम उसकी हेल्प से ये पता कर लेंगे कि हमारा नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंबल के बारे में, यानी कि प्रतीक के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, प्रतीक क्या है? मैप का थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब सिंबल क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्चुअल शेप बनाना मुश्किल है। जैसे कि अगर हमें मैप पे बिल्डिंग दिखानी हो, ट्री दिखाना हो, रोड दिखाना हो, या फिर कुछ भी चीज़ें दिखानी हो, तो उसको उसी तरह बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए, कुछ सिंबल बनाए गए लेटर की हेल्प से, शेड्स की हेल्प से, या फिर कलर्स की हेल्प से, ताकि हम ये चीज़ दिखा सकें कि कहाँ किस जगह पे बिल्डिंग है, किस जगह पे ट्री है, किस जगह पे रोड्स हैं, या फिर किस जगह पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, मैप है यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, और जो ये मैप होता है, इसका जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, वो सबके, मतलब हर कोई समझता है उस चीज़ को, ठीक है। और इसके बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, इन सिंबल के यूज़ को लेके इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है। और इन सिंबल को हम कन्वेंशनल सिंबल यानी कि रूढ़ सिंबल भी कहते हैं, रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जनरली हम लोग ब्लू का यूज़ करते हैं फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, ब्राउन का यूज़ होता है फॉर माउंटेन्स, येलो का यूज़ होता है फॉर प्लेट्यू, और ग्रीन का यूज़ होता है फॉर प्लेन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केच के बारे में। स्केच यानी कि रेखा चित्र, ठीक है। इट इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other places. अब जो स्केच है वो क्या होता है, वो ये ड्राइंग है जो कि बनाई जाती है मेमोरी के बेस पे या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ये स्केल के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है, स्केलिंग करने के लिए ये चीज़ नहीं बनाई जाती है। ये क्या होता है, कभी कभी हमें क्या होता है, एक रफ ड्राइंग हमें चाहिए होता है जिससे कि हम उस एरिया के बारे में बता सकें, और उस एरिया के बारे में कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर प्लेसेस को हम उस चीज़ों को लोकेट कर सकें, ठीक है। अब देखो, रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड स्केच मैप। अब स्केच के बारे में मैंने जैसे कि अभी बताया है कि रफ ड्राइंग जो कि बिना स्केल के बनाया जाता है उसको हम स्केच या फिर स्केच मैप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लान के बारे में, यानी कि खाका। ए प्लान इज़ ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। प्लान क्या है? ड्राइंग है एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको प्लान तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, हाँ, तो अब हम कुछ फिगर्स को देखेंगे जिसमें कि हम समझेंगे
जैसे कि हमने पिछले पेज में देखा है कि कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं, जो हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा है कि कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू हम समझते हैं कि मैप किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम उस कुछ सिंबल्स को, उसमें से कुछ सिंबल्स को हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये हैं वो सिंबल्स जिनको हम कॉन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ये है रेलवे लाइन का सिंबल, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और रेलवे स्टेशन, ठीक है। रोड का है, ये पक्के रोड का है, ये अनपेव्ड रोड का है। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का है, स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है। फिर उसके बाद में रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉइंट, ब्रिज, वेल, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। उसके बाद में यहाँ पे टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा। फिर यहाँ पे है सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड या फिर सिमेट्री। यहाँ पे है ट्रीज और यहाँ पे है क्या, ग्रासेस, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर। कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई हो। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है, बट इफ़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।